चलो तो क्लास 11th वाले बच्चों लेक्चर 15 सेट्स रिलेशंस एंड फंक्शन का टाइप्स ऑफ रियल वैल्यूड फंक्शन पढ़ रहे थे और उसका ग्राफ बना रहे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट में एक्सपोनेंट कौन कौन सा पढ़ लिए तो तुम जरा बताओ, जरा कांस्टेंट देख के क्या याद करके बताओ। कांस्टेंट फंक्शन था, आइडेंटिटी फंक्शन था, मॉड्यूलस फंक्शन था, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन था, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन था और रेशनल डेसिमल फंक्शन था, है ना। और ग्राफ से, ग्राफ बनाना उन्होंने अपनी जगह पर है, ग्राफ से भी अपन डोमेन रेंज जो है वो डायरेक्ट निकाल सकते हैं। बट पंगा यही है कि तुम सारा ग्राफ दुनिया भर का प्लॉट करना तो तुमको नहीं सिखा दिया जाएगा, बट इस टॉपिक में कुछ मेजर ग्राफ जरूर प्लॉट करना सीख के चलो। ठीक है, तो नेक्स्ट ग्राफ है हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले लिखो फिर समझते हैं, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखना। इफ ए है, ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, हाँ, तो इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, एक रियल नंबर है, इसको ध्यान से देख लेना। ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर है अदर देन यूनिटी, इसका क्या मतलब हुआ? अदर देन यूनिटी का मतलब 1 नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव रियल नंबर होना चाहिए लेकिन 1 नहीं होना चाहिए। देन एफ एक्स बराबर ए का पावर एक्स, एफ एक्स बराबर बोलो भाई ए का पावर एक्स, जहां पर ए 0 से बड़ा बट ए 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, वैसे फंक्शन को हम लोग कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख लो। इफ ए इज अ पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी, then a function that associates each x belongs to real number to a की power x is called exponential function. In other words, सीधा सा हिसाब है fx बराबर a की power x, where a का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए लेकिन 1 नहीं लेना है। क्यों नहीं 1 लेना है समझ रहे हो? क्योंकि 1 पे पावर कुछ भी लगाओगे हर बार 1 ही आंसर आएगा, तो पढ़ोगे क्या? 1 का पावर 5 भी 1, 1 का पावर 10 भी 1, 1 का पावर -8 भी 1, तो उसमें पढ़ोगे क्या तुम, है ना। तो a का पावर x का ग्राफ अभी पढ़ेंगे, a का पावर x का डोमेन रेंज पढ़ेंगे, a का पावर x का मीनिंग समझेंगे, बट a का वैल्यू 1 नहीं लेंगे क्योंकि 1 का पावर x तो हर बार 1 ही आ जाए, तो पढ़ोगे क्या? ठीक है, पहले डेफिनेशन लिख करके रखो। देखो इसका ग्राफ कैसे प्लॉट करके खुद से भी कर सकते हो। यही चीज है, मम्मी पापा दादा दादी के बोलने से मैथ लियो तो अलग बात है, अपने से लिए हो तो ये सब खुद से भी प्लॉट करोगे, है ना। किसका ग्राफ प्लॉट करना? a की पावर x का। एक ऐसा नंबर है पॉजिटिव नंबर, क्या नहीं लेना है? 1 नहीं लेना है। तो बताओ फिर, मान लो कोई नंबर बोलो, कोई नंबर 2, चलो हटाओ 2 ले लेते हैं, a की वैल्यू 2। ठीक है, a की वैल्यू 2। अब यहां पर देख लो ये fx बराबर a की पावर x है, मतलब मेरा y बराबर क्या हो गया? 2 की पावर x। अब इसमें पेच है, तुम a का वैल्यू तो बता दिए बट अभी x का वैल्यू भी तो बताना पड़ेगा। तो a का वैल्यू तो तुम बता दिए क्योंकि a का वैल्यू तुमको क्या बोला गया था लेने के लिए? पॉजिटिव में 1 नहीं, तो ले लिए। x क्या है? x पर थोड़ी बताएगा, x कुछ भी ले सकते हो, तो थोड़ा समझ करके करना पड़ेगा। इसमें 3 तरह का इसमें स्ट्रेटेजी बनाएंगे हम लोग। पहले x का वैल्यू 0 से छोटा लो, x का वैल्यू पहले क्या लो? x का वैल्यू 0 से छोटा, बताओ। हाँ, एक एक करके क्योंकि ग्राफ प्लॉट करना है। जैसे 2 का पावर -1 तो ये क्या हो गया? 1/2। 2 का पावर -2 ये क्या हो गया? 1/4। 2 का पावर -3 क्या हो गया? 1/8। ये क्या वैल्यू देख रहे हो? ये जैसे जैसे x का वैल्यू 0 से छोटा ले रहे हो, इसका वैल्यू क्या आ रहा है? घट भी रहा है और 1 से छोटा भी आ रहा है। ठीक है, घटने से मतलब नहीं है, मतलब है x। ये समझ आ रहा है सबको? देख लो पहला केस क्या है? a 1 से बड़ा लेना है। तुम ही लोग लिए हो, क्या लिए हो? 2 लिए हो, बट x कुछ भी ले सकते हैं। कुछ भी में पहले ले रहे 1 से छोटा, 1 से छोटा नहीं, 0 से छोटा, जैसे -1, -2, -3। और तो fx का वैल्यू क्या देख रहे हो? ये सब वैल्यू कैसा आ रहा है? ये 0 से बड़ा तो है बट 1 से छोटा आ रहा है। ठीक है, ये ग्राफ यहाँ पर बन रहे हैं। तो डाउट अब क्या लेना था? ये तो तुम ले चुके हो, x का वैल्यू 0 लेके देख लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा? 2 का पावर 0, मतलब इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। इसका वैल्यू इज इक्वल टू 1 आएगा अगर x का वैल्यू 0 लोगे तो। और अगर बढ़ा दो तो बढ़ा दो x का वैल्यू,
बोलो 1 तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 का पावर 1, 2 x का वैल्यू 2 तो y कितना हो गया 4, x का वैल्यू 3 तो y का वैल्यू कितना हो गया 8। इसका क्या मतलब हुआ, जैसे जैसे x का वैल्यू बड़ा ले रहे हो y का वैल्यू बड़ा हो रहा है। बट 10th क्लास तक ज्यादातर ग्राफ आप लोग पढ़े 1 पर 1, 2 पे 2, 3 पे 3, 4 पे 4। यहाँ क्या रहे 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16 और जैसा तुम a का वैल्यू लियो उस पर, तो इसका ग्राफ इस तरह से बनेगा। नजर आ रहा है, ये देखो ये स्ट्रेट लाइन थोड़ी बन रहा है, ये एक्सपोनेंशियल, इसी को इंग्लिश का वर्ड है ये, एक्चुअली में मैथ्स का भी वर्ड नहीं है। एक्सपोनेंशियली अंग्रेजी का एसएसटी में आता होगा ये सब, एक्सपोनेंशियली बढ़ना, 1 पर 1, 2 पर 2 नहीं बढ़ रहा है, 1 पर 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 पे 16। एक्सपोनेंशियली बढ़ भी रहा है और एक्सपोनेंशियली ये घट भी रहा है। ये ग्राफ हो गया y बराबर a का पावर x का। इसका ग्राफ बनाने के लिए a का वैल्यू तो तुमने लिया था क्या 1 से बड़ा, जैसे कि 2 तुमने लिया था। x का वैल्यू 0 से छोटा पुट करके देखो, 0 पुट करके देखो और 1 पुट करके देखो, इस तरह का ग्राफ बनेगा y बराबर a का पावर x का। तो डाउट इसमें, डाउट है तो बोलो, एनी डाउट, बोलो बोलो कुछ बोलो, ठीक है। अब इसी में दूसरा चीज भी हो सकता था, a का वैल्यू क्या लेने के लिए बोला गया था, पॉजिटिव 1 नहीं, बट 0 से 1 के बीच का भी तो ले सकते हैं, 0.2, 0.3। इसमें खुद से तुम करके देख सकते हो। a बताओ अब क्या लेना चाहते हो, हाँ चलो 1/2 लेते हो, चलो मतलब 0.5 हुआ। अब x का वैल्यू 0 से छोटा, मतलब बताओ जैसे x का वैल्यू -1, 1/2 का पावर -1 कितना होगा 2 हो जाएगा, बढ़ रहा है। x का वैल्यू -2 लिए, 1/2 का पावर -2 कितना हो गया 4। देख रहे हो x छोटा ले रहे हो, बट a का पावर x जो है वो 1 से बढ़ा रहा है। इसी को 12th क्लास में पढ़ेंगे और अभी भी समझ लो, इसी को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। x का वैल्यू तुम छोटा ले रहे हो, बट y का वैल्यू जो है वो बढ़ा रहा है। इसमें छोटा ले रहे थे तो छोटा आ रहा था, x का वैल्यू छोटा, y का वैल्यू छोटा, x का वैल्यू बड़ा, y का वैल्यू बड़ा, लेकिन लीनियर नहीं, एक्सपोनेंशियली भागा। ठीक है, इधर भी वही हो रहा है, बट थोड़ा सा उल्टा हो रहा है। x का वैल्यू तुम निगेटिव कर रहे हो, x का कम कर रहे हो, ये देखो x का कम कर रहे हो, y का वैल्यू देखो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, वो भी एक्सपोनेंशियली भाग रहा है। इतना ही तो करना है। 0 पर फिर वही हिसाब किताब है, 1/2 लिए थे ना, 1/2 लो चाहे जो भी लो, उसका पावर 0 करोगे तो वैल्यू 1 आएगा। और उसके बाद अब x का वैल्यू बढ़ा लो, बोलो जैसे 1/2 का पावर 1 तो ये +1/2 है, लेकिन 1/2 का पावर 2 लोगे तो ये +1/4 हो जाएगा। 1/2 भाग 1/2 का पावर 3 लोगे तो +1/8 हो जाएगा। ये घटते चला जाएगा। देखो x का वैल्यू बढ़ा रहे हो और y का वैल्यू जो है देख रहे हो घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है। ठीक है, ये ग्राफ है। और ऐसा ग्राफ से आपको केमिस्ट्री में भी मुलाकात होगा बहुत बार, फिजिक्स में तो मुलाकात होगा ही। ग्राफ को ध्यान में रखोगे, दोनों तरह का ग्राफ बन सकता था। अभी तक आप जो क्वेश्चन बना रहे थे सब में एक ही तरह का ग्राफ बनता, इसमें दोनों तरह का ग्राफ पॉसिबल है। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी y बराबर एक्सपोनेंशियल का पावर x का a का पावर x का ग्राफ बनाना होगा तो बस ग्राफ बनाना शुरू मत कर देना, क्योंकि इसमें पेच है। पॉजिटिव में 0 से मतलब 1 से बड़ा वैल्यू लेते हो तो उस तरह का ग्राफ बनेगा। पॉजिटिव में ही 0 से बड़ा लेकिन 1 से छोटा लेते हो तो ग्राफ इस तरह से बनेगा। और इस ये ग्राफ ऐसे डायरेक्ट नहीं बना देना है कि चलो बना दिया हो गया। ठीक है, क्लियर। अब बाकी डोमेन रेंज ग्राफ देख करके बताओ। देखो डोमेन कहां से कहां तक का वैल्यू आ रहा है, डोमेन मतलब x का वैल्यू होता है, सारा आ सकता है। ठीक है, बट y का ध्यान से देख लो, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, ये वाला पोर्शन नहीं आ रहा है, मतलब रेंज में निगेटिव वैल्यू नहीं आ सकता है। 0 आ सकता है क्या, नहीं आएगा। ठीक है, a का पावर x का वैल्यू 0 तुम कभी नहीं ला पाओगे, a का पावर x पर वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, क्योंकि a का वैल्यू क्या लेना है, जैसे a का पावर x का वैल्यू 0 आ सकता है, a को अगर 0 ले लोगे तो, बट a 0 ले नहीं सकते हो। ये देखो क्लियर कट बताया गया है, a इज अ पॉजिटिव रियल नंबर, पॉजिटिव रियल नंबर अदर देन यूनिटी। हमारा 0 तुम a का वैल्यू ले नहीं सकते, तो fx का वैल्यू 0 कभी नहीं आएगा। और निगेटिव आ नहीं रहा है, देख रहे हो, तो रेंज कितना बना इसका, रेंज हो गया 0 से इंफिनिटी। तुम ही लोग बोले 0 नहीं आएगा, इंफिनिटी पे तो हमेशा ये ब्रैकेट डालते हैं, डोमेन में तुम कोई भी नंबर ले सकते। डाउट इसमें किसको, ये हो गया। बोलने का मतलब यह है कि आज के बाद y बराबर a का पावर x का बात हो, ग्राफ बनाने बोले, काम पड़ेगा मैथ में भी फिजिक्स में भी, तो सीधा बनाना शुरू नहीं कर देना है, a को देखना है क्या है, उसके बाद ग्राफ प्लॉट करना है। बट दोनों ही ग्राफ से डोमेन रेंज तो सेम आएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही क्वेश्चन का
दो अलग अलग ग्राफ बनाए, ये पॉसिबल है, बट डोमेन रेंज एक ही क्वेश्चन का अलग अलग आ जाए ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्लियर? इसको बना लो। देखो तो कुछ चीज नोट में है, पहले उसको समझ लो। मेरे से आप लोग में से कुछ लोग देखे होंगे, वीडियो नंबर 2 है अपना 11th मैथ्स में, लॉगरिथम्स एंड एक्सपोनेंशियल। जो लोग नहीं पढ़े हैं पढ़ लो, क्योंकि ऑफिशियली लॉगरिथम एंड एक्सपोनेंशियल आपका 11 12 में किसी चैप्टर का नाम नहीं है, आप लोग मिला लिए होंगे। लेकिन जो लोग अच्छा बच्चा लोग उन लोगों को मालूम है लॉगरिथम का काम तीनों चैप्टर में है, मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। वो सब छोड़ो, काम वाम छोड़ो, अकेले लॉगरिथम का क्वेश्चन आएगा मेंस में, एडवांस में और एनडीए के एग्जाम में। तो लॉगरिथम जो लोग नहीं पढ़े हो मेरे वीडियो से जरूर से पढ़ लेना। बाकी अभी उसी चैप्टर में पढ़ाया था एक्सपोनेंशियल किसको कहते हैं, नहीं मालूम है तो एक्सपोनेंशियल मैथमेटिकल वैल्यू अभी याद करना पड़ेगा। सीखना है तो वीडियो जाकर के देखो, वहां से देख लेना। एक्सपोनेंशियल खास तरह का नंबर है ई, इसका वैल्यू मोटा मोटी 2.72 होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एक्सपोनेंशियल ई, जैसे ये भी एक्सपोनेंशियल ही है, ए का पावर एक्स, ये भी एक्सपोनेंशियल है, बट एक अलग से नंबर है ई एक्सपोनेंशियल, इसका वैल्यू 2.72 होता है। 2.72 मतलब क्या हुआ, 2 से 3 के बीच में। 2 से 3 से भी मतलब नहीं है, मतलब क्या हुआ, ये वाला ग्राफ बनेगा कि ये वाला ग्राफ बनेगा, ये वाला बनेगा, क्योंकि ये वाला ग्राफ कब बना था, जब ए का वैल्यू 1 से बड़ा हो। तो ये जो एक्सपोनेंशियल है 2.72, ये जो है वो 1 से बड़ा है। तो जब भी ई का पावर एक्स का ग्राफ बनाने के लिए पूछा जाएगा, मैथ में भी काम है, फिजिक्स में भी काम है, केमिस्ट्री में भी काम पड़ेगा। एक्सपोनेंशियल का पावर एक्स का ग्राफ इसी के तरह का बनेगा, क्योंकि ए का पावर एक्स है, ए एक से बड़ा, एक्सपोनेंशियल का वैल्यू 2.72 होता है, एक से बड़ा। तो जो कॉन्सेप्ट यहां पर बनाए हो वही वाला कॉन्सेप्ट लेकर के ये वाला ग्राफ बन जाएगा। ग्राफ ऑफ ई का पावर एक्स इज आइडेंटिकल टू वाई बराबर ए का पावर एक्स फॉर ए ग्रेटर देन 1। याद रहेगा, ग्राफ का काम पड़ेगा। ए का पावर एक्स का तो दो ग्राफ बन सकता है, बट ई का पावर एक्स का केवल यही वाला ग्राफ बनेगा। ठीक है, पहला चीज। और दूसरा नोट पे डोमेन रेंज लिखवाए थे, डोमेन रेंज तो तुम लोग बता दिए थे अभी खुद से ही। डोमेन इसमें दुनिया का सारा रियल नंबर, रेंज जो है वो आप देख रहे हैं वाई का निगेटिव नहीं आ रहा है, निगेटिव नहीं आ रहा है, इतना नहीं जीरो भी नहीं आ रहा है। इसका रेंज हो जाएगा 0 से इंफिनिटी, 0 में भी ओपन ब्रैकेट, इंफिनिटी में तो ओपन ब्रैकेट दिखाते ही हैं। ये ग्राफ ई का पावर एक्स का भी बनेगा। ख्याल रखना, गलत ग्राफ बनाओगे तुम्ही को नुकसान होगा। देखो लॉगरिथमिक फंक्शन एक बार जरूर से मेरे वीडियो से पूरा एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अभी तो पूरा लॉगरिथमिक थोड़ी पढ़ाया जाएगा, ये तो बस ग्राफ बनाने लायक बंदोबस्त कर दे रहे हैं हम लोग। ग्राफ बनाने लायक बंदोबस्त है। ए का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, ए का वैल्यू 1 नहीं लेना है। देन एफ एक्स बराबर लॉगरिथमिक बेस ए एक्स, एक्स का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए, उसको हम लोग लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं। याद रहेगा, जो लोग क्लास नहीं किए उन लोग को मोटा मोटी ऐसे 10th में पढ़ाया गया था। log 10,000 इसका मतलब होता है 10 की पावर 3, दिस इज 1000। log 10 100, 10 की पावर 200, log 10 10 10 की पावर 110, log 10 1 10 की पावर 01, log 10 -1 10 पर ऐसा कोई पावर नहीं है जिस पर चढ़ा करके ये वैल्यू तुम माइनस ला सको। और यहाँ पर लिखा हुआ भी था a का वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, जैसे कि लिए थे 10, ए का वैल्यू 1 नहीं लेना था, लिए भी नहीं है। इसमें क्लियर है कि x का वैल्यू भी 0 से बड़ा होना चाहिए। जब ए का पावर x का प्लॉट कर रहे थे तो उसमें 3 केस लेकर के आप प्लॉट कर रहे थे, x 0 से बड़ा, x 0 से छोटा। इसमें तो ये जो x है वो भी कंपलसरी है कि 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो इसका ग्राफ को फट से मार देंगे, लेकिन ग्राफ मारते समय एक चीज का और ख्याल रखना, a का वैल्यू 0 से बड़ा बोला है। 0 से बड़ा का मतलब पॉजिटिव, बट उसमें भी पेच है, जैसे पिछले वाले में था। 0 से बड़ा तो 0.5 भी हो सकता है ना। अब इसमें देख रहे हो 0.5 पे पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 1/2 पर क्या पावर चढ़ाएंगे कि 4 आ जाएगा। इसका वैल्यू माइनस में, तो देख रहे हो ये जो आंसर है ये माइनस में भी आ सकता है, वो a के ऊपर डिपेंड करेगा। a का वैल्यू 0 से बड़ा, बट 0 से बड़ा में अगर 1 से भी बड़ा होगा तो उसमें हिसाब किताब अलग है, और 0 से 1 के बीच में होगा तो हिसाब किताब अलग है। तुम खुद बताओ 0.5 पर ये 16 लाना, ये कितना होगा, -4। आ रहा है समझ में, ये 32 -5 64 -6, क्या समझ रहे हो। ये देखो x का वैल्यू
बोलो बोलो, नहीं बोले तो नहीं होगा। x का वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ा रहे हो। fx का वैल्यू क्या हो रहा है, घट रहा है। यहां पर क्या हो रहा था, x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो fx का वैल्यू भी बढ़ रहा था। यहां पर क्या हो रहा है, x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, fx का वैल्यू घट रहा है। तो इसमें भी ना करते हुए भी 2 केस बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको, कोई डाउट है? अब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, डोमेन रेंज इसका लिखेंगे। तो मन बुझा करके ग्राफ मत बनाओ बच्चों। अभी आप लोगों को यहाँ पर समझाया गया भी था, जो लोग समझ गए थे ये वाला वैल्यू प्लॉट कर लेना, ये वाला वैल्यू प्लॉट कर लेना, ये वाला वैल्यू प्लॉट कर लेना, और उसके मदद से ग्राफ देख लेना। ये अभी साफ साफ बताया गया था, ए का वैल्यू अगर 1 से बड़ा हो, 0 से बड़ा तो लेना ही है। 0 से बड़ा में भी अगर 1 से बड़ा ले रहे हो, जैसे यहाँ पर, तो जैसे जैसे तुम्हारा x का वैल्यू घट रहा है, fx का वैल्यू भी क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे x का वैल्यू और घटा, fx का वैल्यू और घट गया, घटते हुए निगेटिव तक जा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये क्या हुआ, x का वैल्यू घटाए तो fx का वैल्यू भी घट रहा है, ये x का वैल्यू बढ़ाओ, fx का वैल्यू बढ़ रहा है, उसका ग्राफ ऐसा। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, fx का वैल्यू देखो यहां से शुरू हुआ, निगेटिव भी आ सकता है, देख ही रहे हो, है ना। x का वैल्यू बढ़ा रहे हो तो fx का वैल्यू बढ़ रहा, ये बढ़ता हुआ ग्राफ है। ये केस 1 का ग्राफ है। और जबकि इसमें देख रहे हो, जहां पर 0 से 1 के बीच का वैल्यू लेना है a का, जैसे कि मैंने लिया 0.5, तो इसमें जैसे जैसे तुम x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, कैसे कैसे fx वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है। इसी का ग्राफ बनाना है। जैसे जैसे x का वैल्यू बढ़ा रहे हो, तैसे तैसे fx का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, कम होते जा रहा है, कम ही होते जा रहा है। तो ये ग्राफ है हमारा। ठीक है, तो आज के बाद कभी भी एक्सपोनेंशियल का ग्राफ पूछे तो बनाने मत लग जाना, पहले बताना कि a का वैल्यू कितना है। वैसे ही लॉगरिथमिक का ग्राफ कोई तुमसे पूछे तो शुरू मत हो जाना बनाना, पहले a का वैल्यू कंफर्म करना, फिर बताना। इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग बताना मत शुरू करना, पहले ग्राफ देखना, फिर अपना आंसर बताना कि इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है। बाकी इस ग्राफ से डोमेन रेंज हम लोग देख सकते हैं। डोमेन होता है x का वैल्यू, ग्राफ भी नहीं देखना चाहता तो यहीं से पता चल रहा है। x का वैल्यू बोल ही रहा है कि 0 से बड़ा होना चाहिए, डोमेन का वैल्यू 0 से बड़ा होना चाहिए। रेंज किसको कहते हैं, यहीं से चैप्टर स्टार्ट हुआ था। x का वैल्यू पुट करने पर जो fx का वैल्यू है वही रेंज है। रेंज देखो पॉजिटिव में भी है, रेंज निगेटिव में भी है, रेंज निगेटिव में भी है, रेंज सब तरह का आंसर आ रहा है। ठीक है, तो ये हम लोग देख रहे हैं, हाँ 0 भी है इसका। और ग्राफ से भी देखो, रेंज में देखो y का सारा वैल्यू आ रहा है, रेंज में देखो y का सारा वैल्यू आ रहा है। इस चीज को ख्याल रखना होगा। ठीक है, बाकी लॉगरिथमिक एंड एक्सपोनेंशियल मेरे एक और अलग वीडियो से भी पढ़ लो पूरा ध्यान से, पूरा रहा। तो नेक्स्ट फंक्शन है साइनम फंक्शन। ठीक है, इसका वैल्यू देख लो। तो फंक्शन fx डिफाइंड बाय ये फंक्शन, ये फंक्शन का भी काम पड़ जाता है मैथ्स में, 11th में, 12th में, मैथ्स में, फिजिक्स में। mod x बाय x, इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं साइनम फंक्शन। इसमें x की वैल्यू 0 पर इसका आंसर 0, x का वैल्यू 0 पर इसका वैल्यू 0, x का वैल्यू 0 से बड़ा अगर लेते हो जैसे 5, तो 5 का मॉड 5 बाई 5, इसका हमेशा वैल्यू कितना आएगा। और x का वैल्यू 0 से छोटा, जैसे -5 लिए, -5 का मॉड, ऊपर तो +5 आ गया, बट नीचे -5 के चक्कर में इसका आंसर -1 आ गया। इसका मतलब है कि इसका 3 ही आंसर आ ही सकता है, 0, 1, -1। डोमेन रेंज देख करके भी बता सकते हैं। x का वैल्यू क्या ले सकते हैं, x का वैल्यू कोई भी ले सकते हैं, 0, 0 से छोटा, 0 से बड़ा। रेंज कितना आ सकता है, सिर्फ 3 ही नंबर आ ही सकता है। बस यही चीज है। इसी का ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, खुद से भी करके बता सकते हो कैसा होगा। साइनम फंक्शन ये आता है स्कूल एग्जाम में भी, इसका ग्राफ प्लॉट करने, यहाँ x, यहाँ 0, या x डैश, यहाँ y, y डैश। बताओ भाई क्या करें। बोलो, x का वैल्यू 1 से बड़ा, x नहीं किससे बड़ा, 0 से बड़ा, तो इसका वैल्यू हमेशा कितना आ रहा है, 1। ठीक, तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, इसका तो 0, 0 हुआ, इसका इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होता है, बट 0 पर ऐसे गोल है, मतलब 0 नहीं लेना है, 0 से बड़ा लेना है। 0 पर 0, 0 से बड़ा कुछ भी ले लो, हर बार इसका वैल्यू 1 आएगा। और फिर यहाँ 0 नहीं लेना, 0 से थोड़ा छोटा करना है,
तो हर बार आंसर कितना आ रहा है इसका? -1। समझ आ रहा ना? ऐसे ही बनेगा इसका ग्राफ। दिस इज 0, -1। डोमेन रेंज खुद से बता दो। डोमेन दुनिया का सारा, रेंज सिर्फ 3 ही नंबर आ रहा है सेट में, वो भी सेट के फॉर्म में सेट करना पड़ेगा। -1 0 1 इस तरह से ग्राफ नॉट इंक्लूडेड है। 0 से थोड़ा बड़ा लोगे तो हर बार वैल्यू 1, 0 से थोड़ा सा छोटा से शुरू करोगे तो हमेशा वैल्यू -1, 0 पर नहीं आएगा। ठीक है, चल भाई, तो 10th में पढ़े थे fx बराबर x स्क्वायर। इसी फंक्शन को हम लोग कहते हैं स्क्वायर फंक्शन। fx बराबर x स्क्वायर खुद से भी बता सकते हो। x fx 0 पर, 1 पे, 2 पे, 3 पर, 9। ठीक है, उल्टा माइनस में चलो। -1 पे, +1, -2 पे, +4, -3 पे, +9। ठीक है, तो इसका मतलब साफ साफ डोमेन रेंज दिख ही रहा होगा। डोमेन क्या ले पा रहे हो, लेकिन रेंज में 0 भी आ रहा है। और ग्राफ इसका तो 10th क्लास में ही पढ़े थे। यही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। अभी तक फिजिक्स में, मैथ में इसी को हम लोग यू शेप्ड कहते हैं। अभी मैथ में, अभी फिजिक्स में आया था प्रोजेक्टाइल मोशन में, इसी को पाराबोलिक कहते हैं। ऑफिशियली भी आएगा 11th क्लास में, ये खुद का एक चैप्टर भी है, वहां पर भी आएगा। वैसे सब चीज को मिला जुला के इसका ग्राफ बना देते हैं। इंपॉर्टेंट ग्राफ सब तरफ से दिखने वाला है ये। पैराबोलिक ग्राफ, और वो भी ओरिजिन से पास करता हुआ। यहाँ ही दिख रहा है डोमेन का वैल्यू सारा नंबर आ सकता है, बट रेंज देख रहे हो सिर्फ पॉजिटिव वाला आ रहा है। डोमेन ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स सारा रियल नंबर, बट रेंज ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स 0 आ रहा है से इंफिनिटी, 0 भी आ रहा है इंफिनिटी। रेंज जो है वो केवल पॉजिटिव नंबर पर आ रहा है। दिस इज स्क्वायर फंक्शन। तो स्क्वायर फंक्शन के बाद क्यूब फंक्शन, द फंक्शन r से r, यहीं से तो पता चल गया r से r ऐसे लिखा हुआ रहता है तो इसका डोमेन को डोमेन सब मालूम चल जाता है। फंक्शन r से r डिफाइंड बाय fx बराबर x क्यूब इज कॉल्ड द क्यूबिक फंक्शन। 0 पे 0, 1 पे 1, 2 पर 8, 3 पे 27, -1 पे -1, -2 पे -8, -3 पे -27 इसका ग्राफ। ठीक है, ये कैसा है एक्चुअली में? दिस इज इंक्रीजिंग। x बढ़ा रहे हो तो y बढ़ रहा है, और x घटा रहे हो, देख रहे हो x इस तरफ घट रहा है तो y का वैल्यू क्या हो रहा है? घट ही रहा है। तो ये एक तरह का ग्राफ है बस। बट जैसे लीनियर बिल्कुल सीधा बनाए थे, क्वाड्रेटिक वाला बिल्कुल यू शेप बनाए थे, इसका ग्राफ थोड़ा घर पर, वो आप लोग 10th क्लास में ग्राफ पेपर वगैरह खरीदे होंगे, है ना? 10th में जो ग्राफ पेपर पे सीधा लीनियर वाला बनाए थे, कुछ 4-5 पेज बाकी होगा, उसमें ये वैल्यू प्लॉट करके देखना। 1 पे 1, 2 पर 8, 3 पर 27, -1 पे -1, -2 पर -8, -3 पर -27 ग्राफ प्लॉट करके। ऐसे मैं तो बना दिया कि ऐसा बनेगा, बाकी आपके पास 10th वाला जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए जो ग्राफ खरीदे थे उसमें ग्राफ मैथमेटिकली प्लॉट करके देखना है। बिल्कुल ऐसा सांप जैसा झुकता हुआ ग्राफ बनेगा, बना करके देख लेना। ठीक है, पॉइंट जरूरत नहीं है, जैसे मैं तो बता ही दिया कि ऐसा बनेगा, तुम पॉइंट पे लेने का जरूरत नहीं, तुम वैल्यू ही लेकर के देखना। 1 1 0 0 2 8 3 27, -1 -1 -2 -8 -3 -27 जैसा ग्राफ बनेगा झुकता इस तरह से सांप टाइप का, इसको बना लेना। ठीक है, तो ये सब कुछ और फेमस ग्राफ्स एंड फंक्शंस एंड इट्स डोमेन रेंज। इसका डोमेन रेंज बता दो। डोमेन दुनिया का सारा रियल नंबर, रेंज भी दुनिया का सारा रियल नंबर। ठीक है, तो एक क्लास और लगेगा, उसके बाद हम लोग ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।